दिन में चोरी और रात का जा करके कहीं और जगह माथा टेक रहे हैं। दिन वो कहते हैं ना कि एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। ये वे लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं आ रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी को जा करके जिताने का काम किए हैं और करते हैं। उनकी वो हैसियत नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा के देखें, इसलिए वो बचे हैं कि उन्होंने बीजेपी से मिल करके माननीय अखिलेश यादव जी को धोखा दे रहे हैं। जिस दिन यह पोल खुल जाएगा उस दिन वो जनप्रतिनिधि के अधिकार के क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। या उनको पद से तो हमको लगता है कि अभी तक कोई नहीं हटाया गया है। केवल मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मैं केवल पद से हटा हूँ। अब तक 1.5 दर्जन लोगों को यहाँ के लोगों ने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को इस काबिल तारीफ लोग लखनऊ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या रखते हैं कि हमसे बढ़िया योग्य नेता कोई नहीं है। और उन 1 दर्जन लोगों को इन लोगों ने यह कर करके दल से बाहर का रास्ता दिखाया। जैसे सांसद राधे मोहन जी थे, राजेश राज वरिष्ठ नेता थे, विजय लाल यादव प्रमुख मर्दा, सच्चे लाल यादव प्रमुख देवकली 2 बार लगातार, और मेरे साथ भी लोगों का ऐसा ही मानसिकता था। लेकिन माननीय जी और माननीय प्रोफेसर यादव का जो भी कहिए प्रभाव रहा, चाहे जो भी रहा, हमको पद से नहीं हटाया गया। हमको तो लगता है यह वहाँ के कुछ गाजीपुर के रहने वाले लोगों ने यह गुमराह करके यह पत्र जारी किया है, क्योंकि इस पत्र से सारे लोगों का यह प्रश्न उठता है। मीडिया ने भी पूछा था, यह पत्र तो प्रदेश अध्यक्ष के लेटर पैड पर होना चाहिए था, लेकिन यह पत्र एक कार्यालय के सचिव जो पूर्व सांसद रहे, पूर्व MLC रहे, अरविंद सिंह के माध्यम से है। तो कहीं ना कहीं यह संदेह है। लोगों ने हमसे कहा कि आप माननीय जी से मिलकर अपनी बात को रखिए। हमने कहा कि नहीं, सारी चीज़ें उनको जानकारी हो गई हैं और इन लोगों का पर्दाफाश भी खुल गया है। जिस तरह से इन लोगों ने गलत ढंग से जाकर के लखनऊ में पेश किया था, लेकिन इन लोगों की सारी बातें जो अनुशासनहीनता की बात किए थे वो अब बातें खुल चुकी है। जैसे आपने जिला पंचायत का चुनाव देखा, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा, विधान परिषद का चुनाव देखा। जो नंगा नाच इन लोगों ने किया किसी से छिपा नहीं है। ये लोग हमेशा अपने पाकिट का जेब का जिला अध्यक्ष बना करके नंगा नाच करने का काम कर रहे हैं। एक दो देखिए, ये जो जिम्मेदारी हमने हमेशा सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ, अपने एक संस्कारपूर्ण सिद्धांतवादी सामंतवादियों के खिलाफ जिस तरह से हमने अपने विचारों को रखते आया है, शायद जनपद गाजीपुर का कोई विधायक या कोई सांसद इस तरह के दमदारी से रखने का काम नहीं किया हो। मैं अभी देख रहा था आपके प्रिया सरोज से लेकर राजू राय से जिस तरह से राजू दास ने माननीय नेताजी पर कटाक्ष किया है, किस तरह से इसने बयान दिया है, अन्य जनपद के लोगों ने जो है उनका वो तोड़ जवाब दिया है। लेकिन जो हमारे ऊपर अनुशासनहीनता की बात की है, वो लोग जो है जिलाध्यक्ष जो हैं क्यों नहीं सड़क पर उतरने का काम किए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे इस तरह का रहता तो निश्चित है कि सड़क पर उतर करके राजू दास का जवाब देने का काम करता। अगर हम चंद्रिका जी आपसे कहें कि क्या गाजीपुर में आपके ही अपने लोग हैं जो गाजीपुर से आपकी पार्टी से आपको उखाड़ फेंकना चाहते हैं? ऐसा है, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस तरह से हम कभी सोचे नहीं थे कि जिसमें जितने लोगों का बयान आया, विचार आए, उसमें से मात्र 0.% ये जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोग, वो भी दबी जुबान, जिस तरह से लोगों का 10,000 व्यू आया, शेयरिंग आया है, उससे मैं इतना खुश हूँ कि लोगों ने हमारे पक्ष में बोला और इन लोगों के ऊपर तमाचा मारा जिन्होंने हमारे ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके पद मुक्त करने का काम किया था। ये लोग चौराहे पर खड़ा होने लायक नहीं रह गए हैं। आगे आपकी क्या योजनाएं हैं, क्योंकि अब तो ये हो गया, क्या आप आगे आप रास्ता तलाशेंगे? देखिए, यह समाजवादी पार्टी हमारा घर है और माननीय अखिलेश यादव जो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी जो दल के बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, हम उनके विचारों को मानते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं। अगर वो कल जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन गाजीपुर में अगर हम कहें जो आपके लोग हैं, क्या चंद्रिका यादव से उनके दिल मिल नहीं रहे? देखिए, ये वो लोग हैं जिनसे नहीं मिल रहे हैं। दिन में चोरी और रात का जा करके कहीं और जगह माथा टेक रहे हैं। दिन वो कहते हैं ना कि एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी।
ये वे लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं आ रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी को जा करके जिताने का काम किए हैं और करते हैं। उनकी वो हैसियत नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा के देखें, इसलिए वो बचे हैं कि उन्होंने बीजेपी से मिल करके माननीय अखिलेश यादव जी को धोखा दे रहे हैं। जिस दिन यह पोल खुल जाएगा उस दिन वो जनप्रतिनिधि के अधिकार के क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे।